हाँ, तो आज आज लेकर आए हैं विज्ञान का मॉडल पेपर जो परीक्षा व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन खंड क का पहला क्वेश्चन पहला का, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, तो बन सकता है जो सही होगा। आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक आप लोग जानते होंगे, तो हम बताएंगे। इसमें हम आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप लोग ढूंढ कर आप लोग इसका उत्तर जोएंगे। ठीक है, ग का क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में विकल्पी में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन, घरों में सप्लाई होने वाली विद्युत की आवृत्ति वोल्टता का मान होता है। ठीक, और उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की समंजन क्षमता यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद ख वाला क्वेश्चन है जो फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक की जांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको आप लोग को फिजिक्स का क्वेश्चन है जो परीक्षा में बहुत बार भी अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, और ग में क्वेश्चन है, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का प्रयोग होता है। इस दर्पण के 3 और उपयोग लिखिए। ठीक, यह लैंप का किस दर्पण में प्रयोग होता है और उस दर्पण में 3 और उपयोग लिखना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं, दिए गए विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। यह चित्र दिया है, इसमें ए और बी में प्रतिरोधकता ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, और ए बी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन में आठवां में दिया है, किसी विद्युत स्थिति में अधिकतम ताप दर के 840 वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है, तो 360 वाट की दर से उस समय उपयुक्त होती है, तो तापन की दर न्यूनतम होती है। यदि इस विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। इसमें प्रतिरोध ज्ञात करना है और विद्युत धारा जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोधक को आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, तो ख में चलते हैं। उसके बाद ख क्वेश्चन नंबर क्या है, रुकिए थोड़ा गड़बड़ा गया है फिजिक्स का। ख नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को बताते हैं ठीक से। ख नंबर क्वेश्चन है, 5 सेमी लंबी कोई वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूर पर रखी जाती है, तो प्रकाश की किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें स्थिति भी बताना है, जो भी स्थिति कहते हैं, और साइज और प्रकृति भी बताना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। आठवां में इसमें दिया है, अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये भी यह करिए, सवाल करिए या यह करिए। ठीक है, वक्रता केंद्र की दूरी पर ये सब करना है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। धारावाही प्रणालिका क्या है, प्रयोगों द्वारा स्पष्ट की कि धारावाही प्रणाली चुंबक के भांति व्यवहार करती है। तो धारावाहिक प्रणाली चुंबक बल रेखाएं खींचिए। ठीक है, तो इसमें करना है, तो आप लोग विद्युत धारा एक चुंबकीय एक चैप्टर है, उसमें ये सब आप लोग को हेडिंग से मिल जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया, और उसमें अथवा कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा सही से। ठीक है, हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब खंड ख में चलते हैं। खंड क में केमिस्ट्री होता है। ठीक है, इसमें लचूल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, उत्तर सहित निशान लगाइए। इसमें कौन विकल्प सही है। ठीक है, इसमें विकल्प छाटकर लिखना है आप लोग को। ठीक है, उसके बाद XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस है जिसका गलनांक अपवर्तनांक यह तत्व है। तो इसमें है
तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। तो आप लोग जो कर इसमें प्रवेश बता दीजिएगा, आप लोग हल कर लीजिएगा ख में। और ग में स्टोन में कायकता प्रायिकता समूह है, तो आप लोग इसको भी ढूंढ लीजिएगा, बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद ग में चलते हैं। छठवां क्वेश्चन का क हाइड्रोजनीकरण, यह भी बहुत ही बार पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसका उपयोग भी अनुप्रयोग भी पूछा जाता है, उपयोग भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, ख में चलते हैं। उसके बाद निम्नलिखित कथनों में रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए। यह सब दिया है और इसको मतलब यह सब दिया है, इसके बारे में रासायनिक समीकरण बनाना है, उसके बाद उसको संतुलित करना है। ठीक है, उसी तरह 2 क्वेश्चन दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में अभिक्रिया करता है करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल में बनाता है। ठीक, उसके बाद ग में क्वेश्चन व्यंजक चूड़ बनना तो बन कर बनने की विधि तथा इसका उपयोग लिखिए। ठीक, और उसके बाद 7वां क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती समूह की विशेषता लिखिए। ठीक, उसके बाद ख में साइक्लोपेंटेन तथा ब्रोमोपेंटेन का सूत्र इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, इसका सूत्र लिखना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बनाना है। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन में टिप्पणी लिखना है, 4 दिया है। उसके बाद अथवा में दिया है मिश्र धातु या सहसंयोजक बंध। और उसके बाद डबराइन का त्रियक नियम लिखना है। उसके बाद ये सब है। उसके बाद ग में चलते हैं, जो बायोलॉजी होता है खंड ग में लैंगिक जन्मकुलन द्वारा होता है। ठीक है, और ग में क्वेश्चन है, ये सब आप लोग सही से देख लीजिए, अब हम बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से हमारे लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ठीक, बाढ़ रोका जा सकता है, ये सब। तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र कीजिए। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाकर उसमें जो जो मतलब तत्व होते हैं उसको आप लोग को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग में चलते हैं। जीवों के जनन की विखंडन और खंडन विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उसके बाद ओजोन परत की छाती हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों। ठीक, उसके बाद नलिका विहरण ग्रंथि क्या होती है, थायराइड ग्रंथि संरचना, उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, ये सब आप लोग देख लीजिए। अब उसके बाद श्वसन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, स्वपोषी और विषमपोषी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 7 नंबर पर पूछा गया है। ठीक है, तो अब धन्यवाद देखने के लिए। हमारा चैनल रोज हम डालेंगे एएस एजुकेशन सेंटर, आप लोग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो डालें तो आप लोग के यहाँ जल्द पहुँच जाएगा। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।